ईरान युद्ध अपडेट बीते 6 घंटे की 20 जोड़ बड़ी खबरें, लगभग 2000 शब्दों में विस्तारित। नैरेटिव वीडोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल न्यूज अपडेट में। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी पर, जो अब सिर्फ एक द्विपक्षीय संघर्ष नहीं बल्कि एक सामरिक, राजनीतिक और वैश्विक पतझड़ बनता जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं बीते 6 घंटे में सामने आए 20 से ज्यादा बड़े समाचार, जहां सबसे ताजा घटनाएं पहले सूचीबद्ध हैं। लार्ज सर्कल सेगमेंट 1, ताजा सैन्य हमले और नुकसान। 3 ईरानी जनरल्स की मौत। नैरेटिव। इजराइल के रक्षा बलों ने सूचना दी है कि हालिया हमलों में उन्होंने 3 ईरानी जनरल मार गिराए, जिसमें कुद्स फोर्स के वरिष्ठ कमांडर साइद इजादी भी शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि इससे तेहरान के सैन्य ढांचे को गहरा झटका लगा है। इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। इस्फहान स्थित ईरानी न्यूक्लियर संयंत्र विशेष निशाने पर था। 2 तरंगों में हवाई हमले से सेंट्रीफ्यूज उत्पादन योग्य यूनिट्स में दरारें आई हैं। स्थानीय अधिकारी कह रहे हैं कि संरचनात्मक क्षति तो हुई, लेकिन कोई मानव त्वरित खबर नहीं है। रश्त और कुम के पास विस्फोटों की पुष्टि। रिपोर्ट्स के अनुसार रश्त और कुम दोनों जगहों पर इजरायली एयर स्ट्राइक में विस्फोट हुए। अभी तक मृतकों के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सैन्य जरूरतों वाले स्थलों के अनुमानित हमलों की आशंका व्यक्त की जा रही है। मिसाइल डिपो और ड्रोन बुनियादी ढांचा तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल ने तेहरान और रश्त के पास ड्रोन निर्माण और मिसाइल स्टोरेज बिंदुओं को निशाना बनाया। इसे सैन्य नेतृत्व की रणनीतिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश माना जा रहा है। 400 जोड़ मौतें, 3000 जोड़ घायल। संयुक्त आंकड़ों के अनुसार इन हमलों में अब तक 400 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से अधिक घायल हुए। इसके ईरानी स्थानीय अस्पतालों में इलाज और आपूर्ति की भारी कमी की रिपोर्ट मिली है। रॉकेट सेगमेंट 2, ईरानी जवाबी कार्रवाई। हमले की सटीकता। ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मिसाइल और ड्रोन की लहरों ने तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम और अन्य इजरायली शहरों को निहारा। उनमें से कई आयरन डोम सिस्टमों द्वारा नष्ट कर दिए गए। ईरान ने मल्टी वॉरहेड मिसाइल का उपयोग किया। विशेष रूप से एक मल्टी वॉरहेड मिसाइल अरक न्यूक्लियर रिएक्टर क्षेत्र के पास हिट हुई। अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि यह क्षमतावान जिसने आयरन डोम प्रणाली को चुनौती दी। 24 इजरायली नागरिक मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों ने पुष्टि की कि ईरानी हमलों में कम से कम 24 इजरायली नागरिक मारे गए। वास्तविक क्षति उम्मीद से अधिक हो सकती है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स अभी भी आकलन में हैं। सेगमेंट 3, अमेरिका और नाटो की प्रणालियां। थॉर और पैट्रियट तैनाती। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के रूप में थॉर और पैट्रियट मिसाइल रक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया और कई जहाजों को पूर्वी भूमध्य सागर से इजराइल के निकट तैनात किया गया। की कैप्टन अमेरिका की तटस्थ नीति लेकिन तैयार चेतावनी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम तत्काल हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो तैयार हैं। साथ ही संयुक्त राज्य से संयुक्त रक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखने का संकेत दिया। ईरान का कड़ा रुख। तेहरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहयोग केवल तब फिर से शुरू होगा जब इजराइल हमले बंद करेगा, और ईरान ने कहा, जब तक इजराइल हमला करता रहेगा कोई परमाणु समझौता नहीं होगा। पृथ्वी सेगमेंट 4, वैश्विक कूटनीति और प्रतिक्रियाएं। जेनेवा और इस्तांबुल में बातचीत। दुबई और जेनेवा इन शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें यूरोपीय और मध्य पूर्वी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस स्तर की बातचीत से अभी तक कोई सीज़फायर का मुहम नहीं बन पाया। तुर्की और यूएई की शांति कोशिश। तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने सख्ती से दोनों पक्षों से युद्ध विराम की मांग की, निरस्त्रीकरण की पहल अपनाने का आग्रह किया। रूस चीन की चेतावनी। रूस और चीन ने संयुक्त बयान दिए, जिसमें तनाव बढ़ने से स्थिति असह्य बन सकती है, और दोनों देशों ने जल्दी से कूटनीतिक समाधान तलाशने की वकालत की। वार्निंग साइन सेगमेंट 5, परमाणु खतरा और मानवीय संकट। आईएईए ने परमाणु खतरे पर चेतावनी दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आशंका जताई कि अगर बसहर या अरक न्यूक्लियर प्लांट क्षेत्र दहल गया, तो वहां प्रदूषण और रेडिएशन के चलते परमाणु आपदा निमंत्रित हो सकती है। यूएनएचसीआर का विस्थापन अलर्ट। यूएनएचसीआर ने कहा कि लाखों लोग दोनों ओर बेघर हो चुके हैं। 100 तरह की मानवीय सहायता जैसे खाद्य, ओढ़ने के लिए कपड़े, चिकित्सा और आवास की तेज आवश्यकता बन गई है। जर्मन साइकिलिया गिरफ्तारी। ईरान ने एक जर्मन नागरिक, जो साइकिल यात्रा कर रहा था, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है कि इसे एक प्रतिबंधक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेगमेंट 6, रणनीतिक विश्लेषण, सोशल मीडिया आदि। रणनीतिक विशेषज्ञों की राय। विदेश नीति विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल का उद्देश्य केवल परमाणु रोकना नहीं है, बल्कि सामरिक दबदबा बनाना, ताकत दिखाना और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच स्थिर संतुलन बहाल करना है। पक्षधर समूहों की प्रतिक्रिया। हिजबुल्लाह, हमास और हुथी तीनों ने अभी तक सीमित प्रतिक्रियाओं तक संतोष कर लिया है।
जिससे संकेत मिलता है कि ये बड़ी लड़ाई में कूदने को अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोशल मीडिया और लाइव फुटेज। ट्विटर और यूट्यूब पर आ रही भीषण मिसाइल इंटरसेप्शन क्लिप्स, विशेष रूप से तेल अवीव और बीरशेबा में हजारों लोग इन्हें लाइव देख रहे हैं। प्रेस कवरेज की रफ्तार। एबीसी न्यूज, अल जजीरा, द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स सभी ने लाइव ब्लॉगिंग, रियल टाइम अपडेट के माध्यम से कवरेज तेज कर दी है। इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना। अनधिकृत स्रोतों से जानकारी मिली है कि इजराइल ने प्रमुख तेल, गैस और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से तेल टर्मिनल, बिजली पावर स्टेशन पर सीमित हमले किए। पृथ्वी सेगमेंट 7 सारांश, अपेक्षित अगला कदम। नैरेटर। तो ये थे बीते 6 घंटे के 20 जोड़ सबसे बड़े अपडेट। 3 प्रमुख सीनियर ईरानी कमांडरों की मौत। आईएसएफआन, अरक बसहर स्थलों पर निशाना। इजराइल ईरान का तनाव लगातार बढ़ता हुआ। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मजबूरी। मानव व्यापक संकट, शरणार्थी आपदा की चेतावनी। रणनीतिक संकेत, हल्के समर्थन समूहों की भूमिका और सोशल मीडिया की पल पल की खबरें। आगामी 24-48 घंटों में हम सतर्क हैं, कहीं ऐसा रुख ना हो जो पकड़ा न जा सके, जैसे कि भारी विदेशी हस्तक्षेप, नए परमाणु टकराव या नए कूटनीतिक मिशन। क्लैपबोर्ड आउटरो, कॉल टू एक्शन। नैरेटर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप किसी खास अपडेट जैसे आंतरिक राजनीतिक असर, तकनीकी विश्लेषण, मानवीय सहायता पर डीप डाइव चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम वादा करते हैं आपको तुरंत हमसे मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट। अगला वीडियो विशेष, मध्य पूर्व में अमेरिकी लोक रक्षा, THAAD, पेट्रियट और रणनीतिक बैलेंस जल्द आएगा।